जहां पीएम मोदी आज झारखंड दौरे पर आएंगे। जमशेदपुर में उनका कार्यक्रम है और ये टाटानगर रेलवे स्टेशन पर 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा 21,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी जिन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे उनका परिचालन बहरमपुर टाटा राउरकेला हावड़ा, देवघर बनारस, हावड़ा गया और हावड़ा भागलपुर के बीच होना है। पीएम मोदी इसके बाद जमशेदपुर के गोपाल मैदान में भाजपा की ओर से आयोजित सभा में हिस्सा लेंगे। साथ ही उनका एक रोड शो भी होगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जमशेदपुर में उनकी सुरक्षा में 5,000 से अधिक पुलिस ऑफिसर्स और जवानों की तैनाती की गई है। 9:50 पर सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन सोनारी एयरपोर्ट पर होगा और इस दौरान शहर में नो एंट्री की व्यवस्था भी लागू रहेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने कुल्हान साधने की पूरी तैयारी कर ली है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी जमशेदपुर से देश को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। पीएम मोदी 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। पीएम का काफिला स्टेशन से बिष्टुपुर गोल चक्कर होते हुए गोपाल मैदान जाएगा, जहां वे बीजेपी की ओर से आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री टाटानगर स्टेशन आएंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा नागपुर मुंबई रेलखंड पर स्थित टाटानगर स्टेशन अब तक किसी भी प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं कर सका है। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्टेशन और आसपास के इलाकों को सजाया जा रहा है। झारखंड सरकार अक्सर आरोप लगाती है कि केंद्र ने घर नहीं दिया, इसलिए अबुआ आवास सरकार गरीबों को दे रही है। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों में स्वीकृति पत्रों का वितरण भी करेंगे। झारखंड में 1,13,000 से ज्यादा घर बनने हैं। राज्य सरकार से सारी औपचारिकता जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सिंगल क्लिक के जरिए प्रधानमंत्री ट्रांसफर करेंगे। 46,000 लाभार्थियों के नवनिर्मित घरों का गृह प्रवेश करेंगे। पीएम मोदी जमशेदपुर से देश को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। कुल्हान की धरती से पीएम की सौगात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चुनावी साल में ये मायने क्या हैं, आगे बात होगी, पर यहाँ से पीएम देश को ट्रेनों की सौगात भी देने वाले हैं। पीएम मोदी रेलवे की 7 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। बुरामारा चाकुलिया नई रेल लाइन का शिलान्यास करेंगे। 59.96 किलोमीटर नई रेल लाइन झारखंड, बंगाल और ओडिशा से होकर गुजरेगी। टाटानगर, आदित्यपुर समेत अन्य स्टेशनों के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास पीएम करेंगे। जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल रेल रूट की मल्टी ट्रैकिंग का शिलान्यास भी होगा। 121 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 2,179 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही बांगरी पोसी गोरू महिसानी के लिए पीएम गति शक्ति योजना को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। 85.60 किलोमीटर मयूरभंज तक के लिए पीएम गति शक्ति योजना को हरी झंडी पीएम दिखाएंगे। पीएम मोदी टाटानगर से होकर गुजरने वाली 4थी लाइन को भी मंजूरी देंगे। इसके साथ ही हजारीबाग कोचिंग कॉम्प्लेक्स का भी पीएम शिलान्यास करेंगे। 3 करोड़ आवास देंगे, तो झारखंड में भी 1 लाख से अधिक लोगों को आवास मिलेगा। उसको भी यहीं से वो रिलीज करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के ये 2 सरकारी कार्यक्रम है। उसके बाद फिर पार्टी का प्रोग्राम है। गोपाल मैदान तक करीब 1 किलोमीटर होता है, वहाँ तक रोड शो होना है और गोपाल मैदान में फिर जनता को संबोधित करेंगे। इस कोल्हान प्रमंडल के बूथ स्तर से हमारे कार्यकर्ता और समर्थक उस कार्यक्रम में शामिल हो, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जो अब तक कई भाई बहन कच्चे घरों में रहते थे, उनके लिए 1,13,400 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं।
हमने मकान स्वीकृत करके केंद्रांश राज्य सरकार को भेज दिया है, लेकिन अब तक स्वीकृति पत्र जो अब तक की जानकारी लगभग 20,000 केवल जारी किए जा चुके हैं, क्योंकि औपचारिकता राज्य सरकार को पूरी करनी है और इसलिए वो 20,000 स्वीकृति पत्र जारी करेंगे। पीएम के झारखंड दौरे पर जेएमएम ने बड़ा हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि झारखंड में जब भी चुनाव हो, बीजेपी की अंतिम यात्रा निकलना तय है। भाजपा के कई राज्य के सरकारें के जो मुखिया हैं वो भी आएंगे, केंद्र सरकार के कई मंत्री आएंगे। चुनाव तक पूरा कैबिनेट यहीं बैठ जाए, क्योंकि आप जितना यात्रा निकालेंगे, झारखंड की जनता दिसंबर में आपकी अंतिम यात्रा निकालेगी। आरोपों से इतर बीजेपी पीएम के दौरे से उत्साहित है। मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो टाटानगर आ रहे हैं। टाटानगर स्टेशन का पुराना नाम काली माटी था। हावड़ा नागपुर रेल लाइन पर स्थित इस स्टेशन की स्थापना 1991 में हुई थी। 1907 में टाटा समूह ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की नींव रखी। इसके बाद शहर को बसाने की योजना बनी। 2 जनवरी 1919 को भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने साक्षी का नाम बदलकर संस्थापक जमशेद जी नसरवान जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर रखा और काली माटी स्टेशन का नाम बदलकर टाटानगर कर दिया। आज टाटानगर स्टेशन में 5 प्लेटफॉर्म हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश कोल्हान को साधने की है। कोल्हान में 14 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां से एक भी सीट नहीं मिली थी। गीता कोड़ा और सीता सोरेन के बीजेपी में आने के बावजूद आदिवासी वोटों पर बीजेपी छाप नहीं छोड़ पाई। अब कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाने वाले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी कोल्हान सहित पूरे आदिवासी समाज और झारखंड को साधने की तैयारी में है। पीएम की सौगात और दौरे से बीजेपी को बड़े बदलाव की उम्मीद जगी है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का आगमन सोनारी एयरपोर्ट में होगा, करीबन 9:50 में पहुँचेंगे। उसके बाद सीधे सोनारी एयरपोर्ट से रेलवे टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे, जहाँ 6 वंदे भारत ट्रेन का हुआ उद्घाटन करेंगे। उसके बाद एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन है रेल परिसर के बाहर, वहाँ पर करोड़ों के योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का बिष्टुपुर वोल्टास बिल्डिंग से लेकर के गोपाल मैदान तक रोड शो का कार्यक्रम भी होना है। इसके बाद गोपाल मैदान में एक सभा, विशाल सभा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। इस समय जमशेदपुर से न्यूज के लिए विनोद। इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए विनोद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनोद, पीएम मोदी आज झारखंड दौरे पर आ रहे हैं, क्या कुछ खास कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? जी सीता, मैं बता दूं कि जमशेदपुर में काफी उत्साह देखे जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि जमशेदपुर में बारिश भी काफी हो रही है और लोग आ भी रहे हैं काफी उत्साह के लेके। लेकिन सुबह से ही बारिश, करीबन 5 बजे से बारिश शुरू हो चुकी है और जम के बारिश हो रही है। और जहां तक बात रोड शो का है, हालांकि अभी भीड़ नहीं देखी जा रही है क्योंकि इतना बारिश हो रही है सुबह से ही। लेकिन मैं बता दूं कि सबसे पहले उनका कार्यक्रम है रेलवे स्टेशन में, जहां 6 वंदे भारत ट्रेन को उद्घाटन करेंगे। उसके बाद एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां पर ग्रामीण विकास विभाग का कार्यक्रम होना है, जिसमें आपको परिसंपत्ति स्वीकृति पत्र और कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करना है। उनके बाद सीधे रोड शो वोल्टास बिल्डिंग से लेकर गोपाल मैदान तक रोड शो का आयोजन होना था। उसके बाद परिवर्तन महारैली का भी आयोजन होना है, जो हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजन किया गया है। तो यह 4 कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के करीबन 4 घंटे से ज्यादा शहर में रहेंगे जमशेदपुर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबह से ही बारिश जमकर हो रही है जमशेदपुर में, जिसको लेकर के तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन कुछ लोग में दुखी है, क्योंकि जो लोग में जितना उत्साह था कल देखा जा रहा था, लेकिन अचानक जो बारिश हो गई सुबह से, कहीं ना कहीं खलल डाल सकती है कार्यक्रम में थोड़ी सी। लेकिन ईश्वर के क्या कहना है, इंद्रदेव का क्या कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी के आगमन को लेकर के बारिश हो रही है, हम लोग काफी खुश है क्योंकि मोदी जी सौगात देंगे झारखंड की जनता को। ये तमाम बातें लोगों को कहना है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए राहुल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए राहुल, आज पीएम मोदी झारखंड दौरे पर आएंगे, 6 वंदे भारत की सौगात वहां की जनता को वो देने वाले हैं। कितना अहम ये दौरा माना जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से झारखंड में लगातार बीजेपी एक तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर सिखा, और इसको इस तरह से भी आप देख सकती हैं कि जो विधानसभा के चुनाव हैं अब कुछ दिनों में ही होने हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री जमशेदपुर दौरे पर आ रहे हैं। वंदे भारत सहित करोड़ों हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। इस योजनाओं की शुरुआत को इस तरीके से आप देख सकते हैं कि झारखंड में कहीं न कहीं बीजेपी कोल्हान को साधने की एक कोशिश कर रही है, क्योंकि कोल्हान में इस बार एक भी सीटें बीजेपी को नहीं मिली थी 2019 के विधानसभा चुनाव में। तो उसको देखते हुए बीजेपी की ओर से कोशिश है कि कोल्हान अगर वो साध लेती है, कोल्हान के लोगों को विश्वास में ले लेती है और वहां पर जीत दर्ज कराती है, तो राज्य में वापसी करने में कहीं न कहीं सफल हो सकती है। लेकिन अगर हम फिलहाल की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, और आज जो जमशेदपुर में इन सारे कार्यक्रमों के बाद जो एक रैली होनी है गोपाल मैदान में, उस रैली को आप इस तरीके से भी देख सकती हैं कि जमशेदपुर के धरती से आज विधानसभा चुनाव का संगठन पीएम मोदी कर रहे हैं, क्योंकि जो सभा होगी उसमें काफी संख्या में कोल्हान के जो कार्यकर्ता होंगे, बीजेपी के लोग होंगे, वो मौजूद होंगे, और इन लोगों के माध्यम से बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी अपनी बातों जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब से बिल्कुल राहुल, और जिस तरीके से 6 वंदे भारत की सौगात वो वहां की जनता को देने वाले हैं, ऐसे में जो वहां की जनता की यात्रा है वो भी बहुत ज्यादा आसान और सुगम होने वाली है। कहीं ना कहीं चुनाव पर भी इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और ये दौरा इसलिए भी खास होगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो झारखंड दौरा है, इससे पहले जो दौरे हुए थे उस समय हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री इस समय हो जेल में थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर हैं और लगातार विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी पर लगातार हमले कर रहे हैं। तो ऐसे में अब इस पर भी जवाब पीएम मोदी को देना होगा। हेमंत सोरेन को किस तरीके से जवाब देते हैं मंच से, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन खास बात यह है कि कोल्हान में जो कमजोर हुई है बीजेपी, उसे मजबूत करने की कोशिश पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की ओर से की गई है। लेकिन कोल्हान दौरे पर पीएम मोदी को बुलाकर 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद जो सभा संबोधित होगी, तो हम कह सकते हैं कि कोल्हान के संगठन में कहीं न कहीं पीएम मोदी जान फूकने का काम करेंगे। हालांकि इसका फायदा कितना होगा ये तो वक्त तय करेगा। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।